क्या आप जानते हो कि इंटरनेट क्या है, कब बनाया गया, कैसे बनाया गया और इससे क्या पैसे कमाए जा सकते हैं, और अगर कमाए जा सकते हैं तो कितने कमाए जा सकते हैं, और अगर आप इंटरनेट के थ्रू करोड़पति बनना चाहो तो कितना टाइम लगेगा आपको अपने मिशन में सक्सेसफुल होने में। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको डिटेल से पता चलने वाली हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ऐसा कोई भी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज से इस चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है फ्यूचर बिजनेस। फ्यूचर बिजनेस से ये मतलब है कि फ्यूचर में आने वाले ऐसे ऐसे काम जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, फ्यूचर में लगातार ग्रो होते रहेंगे, और उसी का एपिसोड नंबर 1 है ये फ्यूचर बिजनेस एपिसोड नंबर 1 इंटरनेट। हम इसके बारे में आगे बात करें उससे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज इंटरनेट। आखिर इंटरनेट है क्या? इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। इसको चलाने वाला या तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, या फिर गोफर है, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब है। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ भी सर्च किया कभी भी इंटरनेट पर, आपने क्या टाइप किया, www.google.com, www.facebook.com या फिर www. करके आप जो भी सर्च करते हैं, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब .google.com। मतलब ये एक टाइप की कंपनियां थी जो कि इंटरनेट को सर्व करती हैं, चलाती हैं, जिसके द्वारा हम इंटरनेट को उपयोग कर पाते हैं। वैसे अभी तक समझ में नहीं आया इंटरनेट है क्या, अभी और डीपली समझते हैं। ये जो इंटरनेट है इसको सबसे पहले अमेरिका में बनाया गया था 1969 ईस्वी में। उस वक्त क्या था कि कुछ जो कंप्यूटर्स हैं, 4 कंप्यूटर्स को एक साथ रखा गया था और उन चारों कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया था ताकि जो डेटा ट्रांसफ़र है, जो फाइल ट्रांसफ़र है, वो बहुत ही फास्ट तरीके से हो सके आपस में वहाँ पर। उसके बाद क्या किया गया, कुछ दिनों बाद अमेरिका की गवर्नमेंट ने इसे आगे बढ़ाया और कुछ अदर एजेंसीज़ के साथ भी इसको कनेक्ट किया, अदर एजेंसीज़ भी इसके साथ कनेक्ट हो गई। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो धीरे धीरे करके इसका नेटवर्क अमेरिकन गवर्नमेंट बढ़ाती गई, और उसके बाद अमेरिका की जिस गवर्नमेंट की एजेंसी ने इसको बनाया था वो एजेंसी इससे हट गई, बोला अब भैया हमारे कंट्रोल में इंटरनेट नहीं रहेगा। इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। अब पब्लिकली यहाँ पर सब कुछ चल सकता था। उस इंटरनेट पर जो जो चीज़ थी वो सारी चीज़ें पब्लिक यूज़ कर सकती थी। अलग अलग कंप्यूटर से, प्राइवेट कंप्यूटर से एक्सेस किया जा सकता था इसको। मतलब आज भी वो 4 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ के जो नेटवर्क बनाया गया था, आज के टाइम में हज़ारों कंप्यूटर, फ़ोन, टैबलेट्स, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं। और अगर कोई भी टैबलेट या मोबाइल फ़ोन का कनेक्शन उस नेटवर्क से कटता है तो हम बोलते हैं कि हमारे फ़ोन का डाटा बंद हो गया है, या फिर फ्लाइट मोड लग गया है, या फिर डाटा ऑन नहीं है। मतलब कि उस नेटवर्क से हमारे डिवाइस का नेटवर्क कट गया है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर एकदम से इस दुनिया के सारे डिवाइसेस को बंद कर दिया जाए तो इंटरनेट तुरंत बंद हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। दोबारा से अगर चालू कर दिया जाए तो वो फिर से चलने लगेगा। पर ऐसा आज के टाइम में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सारे डिवाइसेस को इस दुनिया के एक साथ बंद कर दिया जाए। आसान भाषा में अगर समझे तो ये डिवाइसेस का एक नेटवर्क है जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं। अब इंटरनेट के आने से क्या कोई प्रॉफिट है और इससे हम कितना कमा सकते हैं? अगर हम सीधी बात बोले तो आज के टाइम में जैसे ही इंटरनेट भारत में स्पीड हुई है, 3G 4G से कन्वर्ट होकर 5G पर आने वाली है धीरे धीरे करके। इस स्पीड के कारण धीरे धीरे पूरी दुनिया बदलती जा रही है और उसी में से एक है भारत। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इंटरनेट है उसके थ्रू हमने बिलिंग स्टार्ट कर दी। ये जो पैसे लेन देन होते हैं, बैंक के ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें शुरू कर दी। मतलब कि पैसे पर जो भी काम होते थे वो अधिकतर आज के टाइम में इंटरनेट पर होने लगा। लेन देन करना है, अपना फ़ोन निकालिए, स्कैन करिए, आपका काम हो गया वहाँ पर। कोविड-19 की वजह से जो बीच में बहुत सारी ऑफिसेस बंद हो गई थी, ये सारे ऑफिसेस के जो कर्मचारी थे, अधिकतर लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया। कुछ लोगों ने अपने लैपटॉप के थ्रू किया, कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू किया, कुछ लोगों ने अपने कंप्यूटर्स के थ्रू किया। पर ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट के वजह से। पूरे दुनिया में एक स्तर से बहुत सारी कंपनियां चल रही थी। उनमें से कुछ कंपनियां ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी पर उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। पर इंटरनेट के आने के बाद वो अपने
मेहनत में सफल हुई, वो जो करना चाहती थी उसमें सफल हुई, वो जो प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाना चाहती थी वो भी पहुंचा पाई सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से। कई सारे ऐसे लोग थे जिनके अंदर कोई ना कोई स्किल भरी हुई थी, अब वो ये नहीं जानते थे कि उनकी जो स्किल है वो किस मार्केट में जाकर बेचेंगे, किस मार्केट में अपने स्किल को यूज़ करके वो पैसे कमा सकते हैं। तो आज के टाइम में जैसे ही इंटरनेट आया, यहाँ पर कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई। अपवर्क ओपन हुआ, fiverr.com ओपन हुआ, इसी के साथ में ही लिंक्डइन ओपन हुआ, और उसके वजह से जो भी लोग जिनके अंदर कोई ना कोई स्किल थी वो अपने स्किल को सेल कर पा रहे हैं और आज के टाइम में अर्निंग कर पा रहे हैं। इंटरनेट आने से पहले का वो टाइम भी था जब लोग घर में बैठ के दूरदर्शन देखते थे या फिर सिर्फ टीवी देखते थे। उससे पहले की बात करें तो वो कहीं ड्रामा या नौटंकी या नाटक देखने जाया करते थे। पर आज के टाइम में आपको मिलेगा इंटरनेट, जहाँ पर आपको मिलेगा इंस्टाग्राम रील्स, जहाँ पर आपको मिलेगा टिकटॉक, इंडिया के बाहर अगर आप रहते हैं, जहाँ पर आपको मिलेगा यूट्यूब, जहाँ पर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इंटरनेट पर, जहाँ पर आप तुरंत मनोरंजन ले सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, स्किल्स को अपने बढ़ावा दे सकते हैं। ये सारे प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं जो आज के टाइम में आपको इंटरनेट पर लगातार मिलेंगी। पर ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे लॉसेस भी मिलेंगे। जैसे कि अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं पर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप और फेसबुक अवेलेबल है, आप नहीं कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको ज़िंदा नहीं रहने देंगे, सुकून से जीने नहीं देंगे। अब हम बात करते हैं हमारे मेन पॉइंट पर कि हम इंटरनेट से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। क्या इंटरनेट से अर्निंग की जा सकती है तो कितनी की जा सकती है, क्या इससे कोई करोड़पति बन सकता है, और अगर बन सकता है तो कितने टाइम में बन सकता है। यहाँ पर आपको इनकम के 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो या तो आप खुद की वेबसाइट बनाएंगे, दूसरा या तो खुद की आप एप्लीकेशन बनाएंगे, तीसरा या तो आप यूट्यूब चैनल बनाएंगे, या फिर अगर आपको कुछ लिखना आता है तो आप bloggers.com जैसी वेबसाइट पर कुछ लिखना शुरू करेंगे। मान लेते हैं आपने खुद की एक वेबसाइट लेनी है तो उसके लिए आपको एक डोमेन नेम लेना पड़ेगा, जिस पर जैसे कि मान लीजिए आपने facebook.com या फिर google.com, ये सब जो नाम हैं ये एक टाइप के डोमेन नेम है जो आपको ख़रीदना पड़ता है अगर आप कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। मान लेते हैं कि आपके माइंड में कोई आइडिया है, जैसे कि आपने जोमेटो का नाम सुना है। अब जोमेटो वाला जो बंदा है उसने कुछ नहीं किया, उसने रेस्टोरेंट वाले से बात की, एक लड़के से बात की कि भाई आप जितना खाना पहुंचाओगे हम उतने रुपए आपको देंगे। वो लड़का भी रेडी हो गया, वो रेस्टोरेंट वाला भी रेडी हो गया, भाई बैठे बिठाए मेरे पास कस्टमर आएंगे, किस चीज़ की दिक्कत है। वो लड़का भी रेडी हो गया कि भाई जितना काम आएगा उतना ही पैसे मिलेंगे, क्या दिक्कत है भाई, थोड़ी देर के लिए कर दिया करेंगे। दोनों रेडी हो गए। बीच में वो बंदा बैठा हुआ है, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना दिमाग यूज़ किया, एक वेबसाइट बनाई और धीरे धीरे उस पर मेहनत किया, लोगों को अफोर्ड करना शुरू किया। और आज के टाइम में आप देख सकते हो जोमेटो कितनी बड़ी कंपनी है, वो किस तरीके से इतनी बड़ी बन पाई। हम बात कर लेते हैं ओला या फिर उबर की, जो कि आज के टाइम में आपको हर महानगर में मिल जाएगा, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, लखनऊ हो, कोई भी सिटी हो, वहाँ पर आपको ओला और उबर ज़रूर मिल जाएगा। अब ये कैसे काम करता है, मान लिया कोई टैक्सी ड्राइवर है, अब टैक्सी ड्राइवर को अपना कस्टमर चाहिए और कोई बंदा है जिसको इस जगह से उस जगह पर जाना है, अब वो कैसे जाएगा। मतलब रिक्शा वाला अगर टेम्पो वाला या टैक्सी वाला उसके पास नहीं आ रहा है, वो कहाँ कहाँ ढूंढेगा। उसने अपना लोकेशन सेट किया, टैक्सी वाले को भेज दिया ओला या फिर उबर के थ्रू। ओला या फिर उबर अब मैसेज कर देगा उस टैक्सी वाले को कि भैया तुम्हारा जो कस्टमर है वो उस जगह पर खड़ा है, जाकर उसे ले लो। अब उस बंदे ने पैसे पे किए हैं ओला या फिर उबर को, और उस ओला या फिर उबर वाले बंदे ने अपने कुछ पैसे काट कर उस टैक्सी वाले को दिए हैं। वो बैठे बिठाए बीच में कमा रहा है, उसने कुछ नहीं किया। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर fiverr.com की। आप नाम सुने होंगे fiverr.com, upwork.com, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपने स्किल्स को बेच सकते हो जाकर। मान लीजिए आपको लोगो बनाना आता है, अब वहाँ पर आप चले गए, लोगो बनाने का काम आप करते हैं, वहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैं लोगो बनाता हूँ, यहाँ से सीखा हूँ, इन टूल्स का यूज़ करता हूँ, या वीडियो एडिटिंग करता हूँ, इन टूल्स का यूज़ करता हूँ। ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर लिख दी। अब जिसको भी ज़रूरत होगी लोगो बनवाने की वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। वहाँ $3 से $5 के बीच में काम होता है, इससे नीचे बिल्कुल भी नहीं होता है। अब मान लेते हैं कि आपने वहाँ पर काम करके दे दिया $5 का अप्रॉक्स, उसमें fiverr.com अपना कुछ काट के आपको दे देगा, मतलब वो भी बैठे बिठाए उसका काम हो गया। हम बात कर लेते हैं इस YouTube की, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो। YouTube बैठे बिठाए 45% लेता है और हम क्रिएटर्स को ये 55% देता है। रिवेन्यू जितना भी होता है ऐड का जनरेट होता है। तो ये सारी चीज़ें एक टाइम की एक स्टार्टअप थी और आज के टाइम में आप देख सकते हैं क्या से क्या बन गई है। इंटरनेट पिछले
4 से 5 सालों के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। तकरीबन 11.1 बिलियन डॉलर्स की स्पीड से ये बढ़ा है इंटरनेट, इसका कारोबार बढ़ा है और भी तेज़ी से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि इंटरनेट का फ्यूचर क्या है। इंटरनेट पर अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो वो कितनी देर तक चलेगा, कैसे चलेगा और कब तक चलेगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कोडिंग सीख लेते हो, जैसे कि जावा एक्सेट्रा कोर्स कर लेते हो, तो आपको कोडिंग आ जाएगी। और कोडिंग एक ऐसी स्किल है जिसके द्वारा आप वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन बना सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज आ जाती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज का नॉलेज हो सकता है, तो आप कोडिंग कर सकते हो और कोडिंग करने के बाद आप एप्लीकेशन, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आसानी से बना सकते हो। और ये सारी चीज़ें अगर आपने बनाना एक बार सीख लिया तो आपकी अर्निंग कहाँ से कहाँ तक जा सकती है आप समझ तक नहीं पाएंगे कि कितनी तेज़ी से आपने अर्निंग स्टार्ट कर दी और आप कितने कम टाइम में क्या से क्या बन गए। पर अगर आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है जिसको आप यूट्यूब पर दिखाना चाहते हो, तो आप यूट्यूब पर अपना एक चैनल बना सकते हो। सबसे ज़्यादा इजी मेथड है यूट्यूब पर चैनल बनाना और उस पर वीडियोस क्रिएट करना, बनाना। धीरे धीरे आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप खुद को अपने आपको कैमरे के सामने दिखाना नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो। ब्लॉगिंग करने के लिए आपको या तो खुद का डोमेन नेम लेना होगा या फिर आप bloggers.com से स्टार्ट कर सकते हो। ये सारे ही काम ऐसे हैं जहाँ पर आपको एक अच्छी खासी पेमेंट मिल जाती है यूट्यूब के थ्रू या फिर ब्लॉगिंग के थ्रू या फिर एप्लीकेशन के थ्रू। आप जिस तरीके से कर सकते हो काम, उस तरीके से आप स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अगर आप कोडिंग सीख लेते हो तो अगर आपके माइंड में कोई ऐसा आइडिया आता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या फिर ये नई चीज़ स्टार्ट कर सकता हूँ, जैसे जोमेटो हुआ, फाइवर हुआ, अपवर्क हुआ, गूगल हुआ, ऐसी नई नई कंपनी के बारे में अगर आप भी कुछ नया अपने अंदर से स्किल बना सकते हो, निकाल सकते हो, तो अगर आपको कोडिंग आती है तो आप स्टार्ट कर सकते हो और खुद की कंपनी स्थापित कर सकते हो। और फिर आप लाखों में नहीं करोड़ों में खेल सकते हो, वो भी एक एक दिन में। कहने का मतलब साफ है कि इंटरनेट पूरी तरीके से हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है, बस उस पर मेहनत करने वाला मिलना चाहिए। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वरना आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं अनूप सिंह _ASK। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।